अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, राकेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से आए हैं भारत और अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर आपके समक्ष। और आज सुबह की जो किरण है वो 150 करोड़ देशवासियों के लिए एक बहुत ही आशा की किरण जो है वो नज़र आई है। और जब सूर्योदय हुआ और जब हमें ये पता चला कि आज सुबह सुबह हमें ये पता चला कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील को लेकर काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, आखिरकार उसका जो रिज़ल्ट है और बहुत ही सकारात्मक रिज़ल्ट सामने आया है। भारत पर अमेरिका ने पहले 25%, उसके बाद में और भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप चिढ़कर जो है 25%, क्योंकि तेल आयात को लेकर बात, रूस को लेकर तेल को लेकर बहुत वो चल रहा था, काफ़ी कुछ उनके कृषि उत्पादों को लेकर भारत में उसको बेचने को लेकर बहुत नाराज़गी व्यक्त की जा रही थी। तो उसको लेकर काफ़ी कुछ चल रहा था और उससे 25% और बढ़ा दिया गया, वो 50% टैरिफ लगा दिया गया था। लेकिन अब यही टैरिफ घटकर 18% हो गई है। 50% नहीं रहेगा, अब 18% टैरिफ जो है वो लगाया गया है। और हम आपको बता दें कि कई ऐसे देश हैं जिस पर 18% से अधिक टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया है। और अब जो टैरिफ जो इतना कम हुआ है उससे भारतीय बाजार को, भारतीय उत्पाद को, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बहुत बल मिलेगा। अमेरिका में इतने बड़े अमेरिकी बाजार में जो है भारतीय उत्पाद, उसको बाजार मिलेगा, उसकी बिक्री हो सकेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को एक जीत इसकी हुई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्टर हो, सभी ने, कानून मंत्री हो, सब ने इस डील का स्वागत किया। सब ने कहा है कि ये डील एक वैश्विक स्तर पर जो ये डील हुई है उससे भारत को और अमेरिका और भारत के जो संबंध है उसको और मजबूती मिलेगी। अभी हाल ही में आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई थी और उसमें यूरोपियन यूनियन के नेताओं का ये कहना, वो लग गए थे मदर ऑफ ऑल डील, मदर ऑफ ऑल डील। अच्छी बात है, क्योंकि भारत जो है वो अपनी शर्तों पर काम करता है। प्रधानमंत्री का हमेशा ये कहना है कि भारत अपनी शर्तों पर काम करता है, 140-150 करोड़ देशवासियों को हितों को ध्यान में रखकर काम करता है। और यही एक जो सकारात्मक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है वो किसी भी वैश्विक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है, क्योंकि 150 करोड़ 150 करोड़ देशवासी का विश्वास उनके साथ है। और इसी विश्वास और बल के मजबूती रिश्तों के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और उसी का नतीजा यही हुआ कि अमेरिका को जो डील था, जो ट्रेड वॉर था, उस पर झुकना पड़ा और 50% से टैरिफ को घटाकर 18% करना पड़ा। इससे अब क्या है कि जो वेनेजुएला के साथ, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदे, रशिया से डिपेंडेंसी कम करे, तो बहुत कुछ बातें हैं। वेनेजुएला से भारत तेल खरीदे, भारत तो अपना देखेगा कि हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। हम किसी के शर्तों पर काम करने वाले नहीं, अपनी शर्तों पर काम करने वाले हैं। और इससे बहुत बड़ा बाजार अब मिलेगा। भारत के जो व्यापारी वर्ग है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, देशवासियों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत बड़ा एक तब्दील आएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील है वो आगामी 15-20 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में इसका नज़र आएगा। लेकिन ये जो सब हुआ ना, ये बहुत बड़ा दबाव था कि देख लिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ये मोदी है, ये मोदी युग चल रहा है, वो झुकने वाला नहीं है। बजट में भी सिद्ध कर दिया है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का मतलब है कि हमें रोजगार के अवसर, हम ज़्यादा उत्पाद हम पैदा करेंगे। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं वो एक दूरगामी सोच है। विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने का काम हो रहा है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्ध कर दिया है। और उसी के कारण आज जो दबाव की राजनीति थी उसमें मोदी झुका नहीं और अमेरिका को आखिरकार टैरिफ को कम करना पड़ा, क्योंकि ये मोदी है जो झुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।